chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सभी को नमस्कार। आज हम आपको परिचय करवा रहे हैं रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की युवा बवाई नृत्यांगना व कालबेलिया नृत्य भी करती है। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की समाज की बच्ची है जो संघर्ष करके यहाँ पहुँची है और आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले आपका नाम है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राधा है और एज ए डांसर मुझे राधा हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। अभी आप शिक्षा कहाँ तक हुई है? अभी आप क्या कर रहे हैं? जी सर, अभी मैं BA MA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और प्लस में मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी कर रही हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। भवाई नृत्य आपने कब से शुरू किया था? भवाई नृत्य सर जैसे मैंने BA फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था तब से, उसके बाद मेरे पास जैसे NCC थी तो NCC में फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर होते हैं, 3 इयर्स होते हैं। उसमें मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था भवाई नृत्य। किसकी प्रेरणा से किया? प्रेरणा देने वाले थे, एक तो मेरे एनो मैम है, NCC के एनो हैं, उनका नाम है डॉक्टर विजयलक्ष्मी शर्मा, और फर्स्ट है मेरे गुरुजी पूराराम जी गांधी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट में ही NCC दिलवाई। फिर NCC के बाद उन्होंने मुझे बताया कि RDC क्या होती है और RDC में कैसे कैसे तू जा सकती है। और इनकी प्रेरणा मुझे भवाई नृत्य करने की प्रेरणा जो मुझे है वो मेरे सीनियर हैं नेहा दीदी, उनका नाम है नेहा पंवार, और उन्होंने ही मुझे मतलब हमेशा से इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है कि राधा तू इस थ्रू RDC कल्चर में कर सकती है। कितने साल पहले किया? मैंने 5 साल हो गए मुझे भवाई नृत्य करते हुए, और पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब से। अभी तक आपने कितनी प्रस्तुतियां दे दी है? अभी मैंने 200 से प्लस राजस्थान में और राजस्थान से बाहर कई जगह प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, और अभी तो बहुत आगे जाने का इरादा है। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में आपने कहाँ दी है प्रस्तुतियाँ? रतनगढ़ क्षेत्र में तो ऑल जगह दी है। रतनगढ़ में कहाँ? रतनगढ़ में काफ़ी प्रोग्राम्स दिए हैं, और मेरा सबसे मोस्टली जो प्रोग्राम रहा है वो इंदर जी खिचड़ सर जो प्रधान हैं हमारे रतनगढ़ के, उनके यहाँ उनकी एनिवर्सरी थी तब मेरा प्रोग्राम था वहाँ पे। इसके अलावा भी आपने रतनगढ़ या राजलदेसर आसपास में अपने तहसील क्षेत्र में? राजलदेसर में काफ़ी बार प्रोग्राम दिए हैं, जैसे गौशाला के, और जो गलिया है पास में उधर भी दिए है, और मेरे को बाकी गांव का नाम थोड़ा सा मालूम नहीं है सर। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो सर है वो बिना देसर से स्टार्ट हुई थी। 5 क्लास तक मैं बिना देसरी थी। उसके बाद जैसे मेरे पूराराम जी गुरुजी हैं मेरे, वो मिले मुझे, और उन्होंने मेरा एडमिशन लाचर सर माध्यमिक स्कूल है गर्ल्स, उसमें करवाया, और मेरा जो प्रोसेस थी डांसिंग की, सिंगिंग की, वो उधर से स्टार्ट हुई थी। परिवार में कितने सदस्य आप? परिवार में मेरे पूरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे पापा हैं, मम्मी है, 2 मेरे भाई हैं और 2 हम बहनें हैं। पिताजी क्या काम करते हैं? पापा फार्मिंग का काम करते हैं और कुछ खास नहीं। जन्म स्थान आपका तौलियासर है श्री डूंगरगढ़ तहसील में, तो बिनादेसर में यहाँ कैसे रहते हैं? बिनादेश्वर में सर ऐसा है कि मेरे पापा जो हैं वो हमारे स्टडी के और हमें पढ़ाने के फेवर में नहीं है। वो हमेशा से ही नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई करें और ये सब करें। मेरे पापा तो अभी भी मेरे डांसिंग के ख़िलाफ़ है, वो चाहते हैं कि मैं डांस ना करूं। और मेरे पापा का ये मानना था कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियां सिर्फ जो होती है वो मतलब शादी करके और ये ससुराल वगैरह जाने के लिए ही होती है, लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, उनकी थिंकिंग आज भी यही है। तो मेरे पापा ने मम्मी को बोल दिया कि अगर तुझे पढ़ाना है तो फिर मैं तो साथ नहीं रहूँगा तेरे, लड़कियों को लड़कों को अगर पढ़ाना है तो तू निकल जा मेरे घर से। तो मेरे मम्मी, फिर मेरे मामा जी जो है और मेरे नाना जी रोगाराम जी जो है, मेरी मम्मी हमेशा से ननिहाल में ही रही है। और हमें पढ़ाने के लिए फिर मम्मी ने ऐसा चाहा कि मैं खुद कुछ कमाई करूं और एकदम से मामा जी पे और नाना जी पे डिपेंड ना रहूं। इसके लिए मेरी मम्मी स्कूल में
उच्च माध्यमिक विद्यालय है लाचड़सर में, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे मेरी मम्मी पोशार का काम करती थी, रोटियां बनाने का, बच्चों को रोटियां बना के देने का। तो फिर उससे थोड़ा बहुत कुछ मिलता था, उससे हमारी किताबें आ जाती थी और जो भी हमारा किराया लगता था बस वगैरह का वो हो जाता था। तो फिर हमेशा से ऐसा ही रहा है और मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर पापा हमारे साथ होते तो मैं कुछ और मुकाम पे होती। मम्मी ने मतलब आपको संघर्ष करके पढ़ाया, यहाँ तक आगे बढ़ाया, मम्मी ने पढ़ाया नहीं? मम्मी आपकी वो कितनी पढ़ी लिखी है? मम्मी कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, बस मम्मी की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में कुछ भी मतलब मैं कहूँ इस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन मम्मी ने जो किया है हमारे लिए और मम्मी जो मेरे लिए है वो कोई भी नहीं कर पाएगा कभी भी, और शायद उन्होंने जो मेरे लिए किया है मैं वो उनको कभी नहीं लौटा सकती। आर्थिक तंगी में मतलब आप आगे बढ़े हैं, पढ़े हैं, अभी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? अभी आर्थिक स्थिति वैसी ही है सर, अगर मेरे प्रोग्राम्स हो जाते हैं, मेरे भैया कमा लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छा चलता है, और वरना तो सब वैसा ही है। आपके जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थिति कब आई? वैसे तो सर जीवन का ऐसा है कि हमेशा से परिस्थितियाँ ऐसी ही रही है, बचपन से ही हमेशा से ऐसा करा है कि हमने खुद नहीं किया, सब कुछ हैंडल करा है। मेरे मामा जी है बिरामाराम जी, उन्होंने हमें संभाला है और इस लायक बनाया है। और मेरी लाइफ का अगर सबसे जो कहते हैं ना कि ब्लैक डे अगर कहा जाए तो वो मेरा ऑपरेशन का दिन था। और तब जब मुझे पता चला था कि मेरे गले का ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि आज तक मैं कभी मेरी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं पड़ी, मुझे पता ही नहीं था कि रियल में ऑपरेशन जो चीज़ होती है वो होती क्या है। फिर डॉक्टर्स, मेरा ऑपरेशन जो ऑपरेट हुआ है वो दिल्ली एम्स से हुआ है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चिरोम, अमित चिरोम, वो मणिपुर से हैं। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था और वो भी इमीडिएटली मेरा ऑपरेशन किया था, क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ पे सबने बोल दिया था कि अगर जल्दी से जल्दी आप थायराइड का ऑपरेशन नहीं करते हो तो आपके थायराइड बॉडी में बिल्कुल भी बन नहीं रहा है और कुछ भी हो सकता है। अभी तुम स्वस्थ हो? हाँ, अभी एकदम ठीक हूँ, सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो क्लियरली एकदम। वर्तमान में आप कहाँ से स्टडी कर रही हैं, क्या कर रही है, कहाँ से कर रही हैं? अभी मेरा MA फाइनल ईयर है और वो बीकानेर महारानी कॉलेज से है जी सर। और साथ में मैं अभी सीकर रहती हूँ और सीकर ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में, और जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी सबकी तैयारी कर रही हूँ। और प्लस में मेरी प्रैक्टिस चल रही है डांसिंग की, वो तो है ही है, और उसको लेके तो मुझे बहुत आगे तक जाना है। जॉब तो सेकंड ऑप्शन है, जॉब तो लगे नहीं लगे वो कोई, मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी जॉब लगे, लेकिन ये जो डांसिंग का है, अपने राजस्थान के कल्चर को बनाए रखने का एक जुनून मुझ में जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और मुझे इस डांस को लेके देश विदेशों में जाना, और राजस्थान की जो कला है इसको जो पहचान मिली हुई है ऑलरेडी, वो मुझे बहुत आगे तक लेके जानी है। सरकार से किसी टाइप का सहयोग मिला आपको? जी सर, अभी तक तो नहीं। मैंने प्रयास भी किया था एक बार, जैसे राजस्थान युवा महोत्सव पहले हुआ था, तो उसमें राजस्थान युवा महोत्सव में रतनगढ़ में भी मैं फ़र्स्ट थी और चूरू में भी मैं फ़र्स्ट थी। और जयपुर में जब हम गए थे कंपटीशन के लिए तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो अभी तक तो नहीं सर। दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आपके ज़िले की हूँ, और मतलब क्या बोलूँ सर क्या, लोक कला में और भी अपने क्षेत्र की बहुत सी लड़कियां हैं जो संघर्ष कर रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ आर्थिक स्थिति पोजीशन टाइट है या जो भी है, तो उनके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे या उनको आप क्या सुझाव देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सर जो गर्ल्स हैं वो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि अगर हम बाहर जाएंगे, हम कला दिखाएंगे तो फिर हमें समाज क्या कहेगा। और है भी, आज अगर कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है सर, पहला कदम वो उठाते हैं तो मतलब 4 लोग जो है वो यही कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया। अगर कोई लड़की बाहर जाना चाहे, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो, चाहे कला के किसी भी क्षेत्र में देख लो सर, आप लोग यही कहेंगे कि ये नहीं कर सकती, और अगर ये कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि लड़की का तो इतना ही काम है कि वो चूल्हा चौकी का काम करे, घर संभाले, बस इतना ही काम है। तो हमें ना इस थिंकिंग के साथ नहीं जीना है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, जो पहले औरत जो थी वो औरत अब नहीं रही।
और जो इतने बड़े बड़े मुकामों पे पहुंच रही है। और अगर आप में कला है और आप उसको आगे तक लेके जाना चाहते हो तो आप निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी। रही बात आर्थिक स्थिति की सर, तो मेरी भी आर्थिक स्थिति मैंने आपको बताया कि क्या था हमारे पास क्या नहीं था। तो जैसे हमें कोई सहयोग करने वाला मिल जाए, जैसे मेरे गुरुजी है पुराराम जी गांधी, और मैं आज उनकी वजह से ही सब कुछ हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे से ज़्यादा मेरे अंदर जो कला है उसको पहचाना उन्होंने, और वो उस चीज़ को आगे लेके आए। मुझे खुद यकीन दिलाया कि राधा तेरे में जो कला है वो वाकई में तो उसको आगे लेके जा सकती है और इसमें तो बहुत अच्छा कर सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई साथ देने वाला है, तुम्हारा गुरु है ऐसे, तो तुम्हें मतलब बहुत आगे तक जाना चाहिए इस चीज़ को लेके, और प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत कम लोगों में मिलती है। और अगर आप में है तो आप बेशक इस चीज़ को आगे लेके जाएं और प्रयास करें। परफॉर्मेंस के लिए आपको कभी उपखंड स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया सरकारी ओर से? जी बिल्कुल सर, अपने तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे सिद्धार्थ सिहाग चूरू से, उन्होंने मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित किया था खुद बुला के, और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, क्योंकि ये अचीवमेंट जो है वो मेरे लिए अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज़ है। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अभी भी होली के कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे भी लोग कार्यक्रम होते रहते हैं। हम लोग जयपुर से बुलाते हैं, बाहर से कलाकार बुलाते हैं। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की बेटी है, संघर्ष कर रही है, तो बढ़िया नृत्य करती है, तो इनको एक बार मौका देना चाहिए। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.